डॉक्टर अनिल कुमार सोनी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और आप सबसे मदद तालियां बजाकर स्वागत करेंगे डॉक्टर। जी हाँ, इस अवसर पर हमारे इस संस्थापक श्री सुनील मिश्रा साहब पत्रकारिता और समाज सेवा लंबे समय से जुड़े हुए डॉक्टर विश्वास से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो संदेश जो डॉक्टर साहब ने भेजा है कृपया हम सबको समझें। जी, सुनील मिश्रा जी जो एडमिट हैं लखनऊ में। तो जब मुझे मुंबई बुलाया गया तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज आई वाज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 इयर्स ऑफ एज। जो लड़की जो कास्टिंग डायरेक्टर थी मैंने उससे ये कहा कि मैंने कहा बेटा इन सब लोग मुंबई से वापस आते हैं मुंबई आते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब आपको आना। मैंने कहा तो मैं ड्रीम करने लगा। आई हैड ट्रेमेंडस पेन इन माय लेफ्ट नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से साहब जैसे भी दवा खाते हैं मेरा कोई ऑडिशन नहीं किया गया। जब मुझे पता लगा मेरा इतना लंबा थिएटर का एक्सपीरियंस है कि जस्ट टुक माय इंट्रोडक्शन एंड यूज करेंगे। वो सीरीज भी बहुत पॉपुलर हुई, उसके 3 सीजन्स आ चुके हैं, एक आधा सीजन भी आ चुका है। अब उसका चौथे सीजन की शूटिंग शुरू होने जा रही है 20 अगस्त से। उसमें फिर आप लोग शायद ये देखेंगे। प्रोटोगनिस्ट है वो 3 दिन एयर होस्टेसेस से एवरी टाइम फ्लर्ट करता है और तीनों सोचती है कि हमें प्यार करता है, हमसे शादी करेगा, वो तो छुट्टी। इसके अलावा जो मैंने बताया मैंने कुमकुम के साथ प्ले किया, ये यहूदी की लड़की, इसमें लड़की का रोल कुमकुम अदा करती थी और ये रोल अभी तक मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मेरा ये 1979 में मैंने प्ले किया था, 2010 में मैंने इसका किया था, लेकिन ये प्ले मैंने बहुत और जो एक और अभी मैंने सूर्यमोहन श्रेष्ठ के साथ जो किया है वो डिमेंशिया पेशेंट के ऊपर है। डिमेंशिया पेशेंट की कहानी है। क्योंकि मैं अल्जाइमर जरूर कर चुका था लेकिन डिमेंशिया नहीं किया तो उसका भी सारा करने में सूर्यमोहन को लेकर ठीक है। हमें बातचीत बताना चाह रहे हैं तो मैं ये माइक वहीं पहुंचा रहा हूँ और जिसका नाम बोला जाए तो सबसे पहले रवि भट्टाचार्य इतिहास का रवि भट्टाचार्य आएंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोलने से जरूरी कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो मैं बहुत एकदम एक कॉन्शियस से बोलूँगा कि विद्वान होना, कलाकार होना, राजनीतिज्ञ होना यानी कि अपने क्षेत्र का माहिर होना एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा बहुत कम होता है कि अपने क्षेत्र में अच्छा होने के बाद भी कोई अच्छा इंसान भी हो। हमारे डॉक्टर नीरज स्तोगी की जो सबसे बड़ी विशेषता मेरे को लगती है अगर मैं एक सेंटेंस में कहना है कि ही इज द ओनली पर्सन हु इज बीन व्हेन ही इज अवार्डेड अ पद्मश्री। मेरे ख्याल से लखनऊ का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो जिनसे बहुत खुश ना होगा। रिश्ता रहा है वो मेरे बड़े भाई की तरह है। 50 साल हो गए हमें साथ में काम करते हैं। 50 साल एक पूरा ग्रुप है। मैं जब छोटी थी और मैं दर्पण में आई थी शुरू में तो पहला मेरा नाटक था अबू हसन, तभी पढ़ती थी बीए। उसके बाद मतलब आप अबू हसन में थे ही नहीं तो उसी नाटक से हमारा साथ में काम करना शुरू हो गया। फिर आया जय बदन जिसमें 2 नायक हैं, उसमें से एक डॉक्टर साहब ने रोल किया था और एक विजय वास्तव जो हमारे यहाँ का प्रतिष्ठित कलाकार है। प्रेसिडेंट पर्सनैलिटी जिसने इतनी सारी फिल्म्स में काम किया और चूँकि मैं आकाशवाणी को बिलोंग करती हूँ और आकाशवाणी में मैंने वर्षों बरस विज्ञान कार्यक्रम देखा है। बतौर साइंटिस्ट मैं जाने के अपने मौके पे जब
बुलाया गया आकाशवाणी में और बतौर हमारे एक्सपर्ट आप आए। उस समय जब वो एक वैज्ञानिक के रूप में आते थे तो उस समय वो एक वैज्ञानिक ही होते थे। और चूंकि रेडियो एक ऐसी विधा है, रेडियो एक ऐसा फॉर्मेट है, उसने से कहा था और राजीव जी